दिग्विजय सिंह जी, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, सुधा राय जी, बब्बन राजभर जी, राम दुसिया जी, सुरेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए हैं, इस पवित्र जगह आए हैं, श्रीनाथ बाबा जी की जगह की धरती है। आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उस सरकार को आपने चुना और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां आती हैं, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ और कहता है, 10, 15, 20 वायदे करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, अगर आप दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो वो आम आदमी की सरकार बनेगी, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार बनेगी। और जो भी वो सरकार करेगी हिंदुस्तान के गरीब के लिए करेगी और हिंदुस्तान के गरीब में जो शक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए करेगी, खोलने के लिए करेगी। विपक्ष में एनडीए के लोग थे और उन्होंने एक नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। किसी को याद है ये नारा? इसका मतलब क्या है? जोर से बोलो। इसका मतलब है भारत चमक रहा है। अब देखिए, पत्रकारों ने उनसे पूछा, उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की, गरीबों की, पिछड़ों की, उनकी शक्ति की, उनकी सरकार की, ये आपने कैसा नारा बनाया? इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। और उनके सबसे बड़े नेता ने गर्व से कहा कि देखिए, एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था, एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था और टीवी पे एक सूट का इश्तिहार आया। वहां पे एक व्यक्ति खड़े थे, सूट पहने थे और उसके नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। और मैंने एकदम इसको पकड़ा, मैंने सोचा भैया देखो कितना अच्छा नारा है, इसका हम प्रयोग करते हैं और आपको ये नारा दिया। अब देखिए, अगर ये लोग एक बार आपके गांव में आए होते, अगर आपके टूटे हुए झोपड़ियों में गए होते, अगर आपकी सड़कों पे चले होते, अगर किसानों से इन्होंने बात की होती, मजदूरों से बात की होती, तो गर्व नहीं होता इस नारे से, शर्म आती कि इन्होंने ऐसा एक नारा दिया हो। 5 साल राज किए, एसी के कमरे में बैठे थे और आपसे कह दिया भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, और आपने उनको भगाया। कहा भैया हमारा हिंदुस्तान नहीं चमक रहा है, चमक आपके कमरों में होगी, आपके घरों में होगी, आपकी गाड़ियों में होगी। हमें चाहिए आम आदमी की सरकार, गरीबों की सरकार, मनरेगा की सरकार, भोजन के अधिकार की सरकार, कर्जा माफी की सरकार, जो हमारी बात मानती है,
हमारे लिए लड़ती है, हमें अधिकार देती है। हम आए सरकार में, 2004 में आए, 2009 में आपने फिर से जिताया। क्यों जिताया? क्योंकि हमने आपकी बात की। दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा हमने आपको दिया। एसी कमरे में नहीं बैठे थे हम, टीवी नहीं देख रहे थे हम, आपके बीच में आए, आपसे पूछा क्या मुश्किल है। आपने हमें बताया देखिए शहरों में रोजगार मिलता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं मिलता। आप एक ऐसी योजना लाइए, एक ऐसा अधिकार दीजिए जिससे गांव में रोजगार मिले। हमने आपकी बात मानी। 100 रुपए 120 दिन 12,000 रुपए हर एक गरीब जो पसीना देना चाहता है, जो काम करना चाहता है हिंदुस्तान के लिए, 12,000 रुपए हर एक गरीब को दिए। और यहां क्या हुआ? और टीवी वाले नेताओं ने क्या कहा, एसी वाले नेताओं ने क्या कहा? मायावती जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। इंडिया शाइनिंग वाले लोग खड़े हो गए और उन्होंने पूछा, भैया पार्लियामेंट हाउस में हमसे पूछा, आप हमें बताइए पैसा कहां से आएगा इस योजना के लिए। अब आप जाइए, आंध्रा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, केरल जाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी भी गांव में पूछ लीजिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। गरीब से गरीब लोग आपको बताएंगे इज्जत मिली, पहली बार रोजगार आया गांव में, सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। और यहां मायावती जी कहती है कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। जाके वो देख ले, आंध्र प्रदेश चली जाए, केरल चली जाए, किसी भी गांव में पूछ ले, वहां पे हरियाणा में पूछ ले, राजस्थान में पूछ ले, असम में पूछ ले, जवाब मिल जाएगा। इज्जत मिली, रोजगार मिला। और सबसे मजबूत आवाज किसकी होगी? दलितों की होगी, गरीबों की होगी, पिछड़ों की होगी। टीवी वाले नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, जो इश्तिहार टीवी से बनाते हैं, इश्तिहार से लेकर नारे बनाते हैं, उनसे कहना चाहता हूं पैसा कहां से आएगा। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। अगर हिंदुस्तान में प्रगति हुई है तो ये नेता नहीं लाए हैं। अगर हिंदुस्तान में प्रगति हुई है तो आप लाए हो, किसान लाया है, मजदूर लाया है, हिंदुस्तान का गरीब लाया है। अगर ये किसी का पैसा है तो ये आपका पैसा है। अगर ये किसी का पैसा है तो ये आपके खून का पैसा है, पसीने का पैसा है, और ये आपका पैसा है। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये संसद में, पार्लियामेंट हाउस में ऐसा सवाल पूछते हैं, पैसा कहां से आएगा? पैसा आपका है, उनका नहीं है। हिंदुस्तान की गरीब जनता का पैसा है और हम उस पैसे को आप तक वापस करते हैं। भोजन का अधिकार देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए, कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। और ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। फिर से पूछ रहे हैं। मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है भैया कांग्रेस पार्टी का नाटक है। नाटक सिर्फ एक है यूपी में, सिर्फ एक नाटक हो रहा है। लखनऊ में एक जादू का हाथी बैठा हुआ है। आमतौर से हाथी घूमते पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं। लखनऊ में हाथी बैठा है, जादू का हाथी है मायावती जी का। वो आपका पैसा खाता है, गरीबों का पैसा खाता है, कमजोरों का पैसा खाता है। नाटक वो है।